तो मेरे एक दोस्त है तकी जवाद साहब, बड़े प्यारे मेरे दोस्त थे। मास्टर्स में हमने मास्टर्स इकट्ठे किया है और बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छा बोलते थे। मैं वो एक ही टीम में होते थे। जब हम डिबेट्स करते थे तो वो उर्दू में तकरीर करते थे, मैं अंग्रेज़ी में करता था। बड़े अच्छे मुकर्रर थे, बड़े कॉम्पिटिशन उन्होंने विन किया। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ बिल्कुल 0% भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। अभी भी माशाल्लाह वो बड़े अच्छे एक सरकारी इदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बोलते आज ही बहुत अच्छा है। तो उनका एक शेर था, वो अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे। एग्जैक्टली शायद शेर के वर्ड्स मुझे याद नहीं, उसकी इमला याद नहीं है, लेकिन क्रक्स याद है कि वो हमेशा कहते थे तकरीरों में कि हो इतनी तो कशिश मुझ में पैदा कि मैं शाहों के ताज इशारों से छीन लूँ। जितने भी घर है रोशनी से बेनियाज, उतनी ही रोशनी में मंदिरों से छीन लूँ। जितने भी बदन हैं कपड़ों से बेनियाज, उतनी ही चादरें मैं मिज़ारों से छीन लूँ। और आखिर में कहते थे कि जितने भी लोग हैं पैसों से बेनियाज, उतना ही पैसा मैं ज़रदारों से छीन लूँ। इस तरह का उनको शेर था, मुझे एग्जैक्ट उसकी इमला याद नहीं है, लेकिन ये जब भी वो पढ़ा करते थे शेर तकारीर में, तो लोग बड़े जो है ना, बड़ा उनको बड़ी हौसला अफजाई भी मिलती थी। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि काश मुझ में भी इतनी कशिश हो पैदा, मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, कि मैं शाहों के ताज इशारों से छीन लूँ। मेरा दिल करे कि मैं शाहों के ताज इशारों से छीन लूँ। जो भी पैसा लूट मार का हुआ है, उतना ही पैसा मैं इन ज़रदारों से छीन लूँ। ज़रदारों का मतलब पैसे वालों का मतलब। जितने भी बदन हैं कपड़ों से बेनियाज, उतनी ही चादरें मैं जाके मिज़ारों से छीन लूँ। तो खैर, हमारा ये चैनल बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का। हमेशा अमीर आदमी तो हमें देखता नहीं, गरीब आदमी भी हमें देखते हैं। मेरे ख्याल से अमीरों को तो ज़रूरत ही नहीं है। अमीरों को दो तरीके से, मेरे एक प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे कि अमीर जो है ना, एलीट जो क्लास होती है ना आपकी सोसाइटी की, उनका रिलीजन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उनका हम जैसे को सुनने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये मैंने इसमें ऐड किया। तो मेरे प्रोफेसर क्या कहा करते थे जब मैं मास्टर्स कर रहा था कि, और डेफिनेटली बात मैंने फिर देखी भी, एलीट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। एलीट आर जस्ट, ये हर चीज़ जो है ना सिर्फ आम आदमी के लिए बनाई गई है, हमारे लिए, आपके लिए। तो बहुत सारे लोग, आम आदमी भी हमें देखते हैं, आम आदमी भी सुनते हैं। आज का मेरा व्लॉग उन आम आदमी के लिए है, जो कि एक आम आदमी है, जो कि इन्वेस्टर नहीं है, डीलर नहीं है, और थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा हुआ था वो इन्वेस्ट कर गया रियल एस्टेट में। अब परेशान है कि पता नहीं क्या होगा, अपनी सारी जगह पूंजी जो डूब गई हुई है उसके मुताबिक। तो पहले मैं कहूँगा उसको, भाई को मेरे, कि मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र हो, परेशान ना हो। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उतार चढ़ाव आएंगे। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, यहाँ पे तब भी आओ जब दिल गुर्दा हो, यहाँ पे तब भी हो जब अपने को मनवा लो कि बैठे बैठे करोड़ों का नुकसान भी हो जाएगा। तो कदम डगमगाने नहीं चाहिए। अगर तो ऐसा नहीं है हौसला, तो ये करो ही मत, ये पंगा ही मत लो। अगर आप में रिस्क, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, एक इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में एक टर्म है, हायर द रिस्क यू टेक द रिस्क। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, वी टेक रिस्क। मैं अपनी अगर बात करता हूँ, मैं नौकरी कर रहा था ना, नौकरी कर रहा था बड़े अच्छे ऐसे इदारे में था कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता लगेगा वो कहेंगे यार तूने वो इदारा छोड़ा है। और मैं बड़ा, अल्लाह का शुक्र था, बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू आउट मेरा एजुकेशन करियर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक पॉइंट आया ना जब मैंने कहा नहीं यार ये नौकरी नहीं होनी, ये नौकरी नहीं होनी, तो मैंने बिज़नेस करना है। एक पॉइंट था ना, तो रिस्क लेना पड़ा, उतारनी पड़ी, जो भी पहना हुआ था उतारना पड़ा। रिस्क लिया, मार्केट में आए, धक्के खाए, शुरुआत की। तो रिस्क है तो इश्क है। जब इश्क ही नहीं तो रिस्क ही नहीं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आप तमाम तो लोग कह रहे हो तो रिस्क लो ही ना, ये तो बैठे रहो उस कंफर्ट जोन में। अक्सर जो लोग नौकरियां कर रहे होते हैं ना, वो कारोबार नहीं करते, वो कंफर्ट जोन से निकलते नहीं। यार क्या करेंगे कारोबार में, हमेशा नौकरी पे पूरा दिन नौकरी करते हैं और पूरा दिन कहते हैं यार बिजनेसमैन बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, उसकी बड़ी याशी है, वो अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी से पैसा कमाता है। पूरा दिन वो नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को अच्छा कह रहे होते हैं, लेकिन इतने गट्स नहीं होते कि नौकरी को छोड़ें और बाहर आके बिजनेस शुरू करें, क्योंकि उस चैलेंज को फेस करने से डरते हैं। और जो लोग चैलेंज पे उतरना जानते हैं, उनको ये नहीं कि चैलेंज नहीं आते, उनको आते हैं और कहीं ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको उसको बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत पैदा होती है। और फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, वो तरक्की करना शुरू करते हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपना पैसा भी इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और समझ रहे हैं डूब गया जी, मार्केट, मुल्क के हालात ख़राब हैं, चीज़ें बिक नहीं रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जवाब आपको दे रहा हूँ। यूँ हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट है, इसमें होता है ऐसा। ठीक है, आपको इसमें आना ही नहीं चाहिए था। आ गए तो हौसला रखो, इतना बाकी उन्हें रखा हुआ है। उतार चढ़ाव आते रहते ज़िंदगी में। अपने कंफर्ट जोन से निकलो। अगर कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, फिर कभी इन्वेस्टमेंट ना करो। ना रियल एस्टेट में रहो, किराए पे रहते रहो, अपनी नौकरी करते रहो, नौकरी कमाओ, किराया देते रहो। ज़रूरत ही नहीं है ना कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाने की, जुगाड़ करने की। जुगाड़ ही करते हैं ना तमाम तर लोग, जो फाइलें लेते हैं जुगाड़ ही करते हैं। एक्चुअल प्लॉट तो आपको मिलता है ना 40-50 लाख रुपए का, वो नहीं होते, जुगाड़ में जाते हैं। जुगाड़ क्या होता है, कराची वाले लोग सुन रहे होंगे। मैं कराची वाला नहीं हूँ भाई, अक्सर लोग कमेंट पे भी कहते हैं और भाई मैं कराची वाला नहीं हूँ, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं फिरा इतना हूँ, पहले पेशावर, फिर पिंडी,
एजुकेशन ही इतनी है, पेशावर से अलग है, फिर पिंडी में है, फिर पिंडी, कॉलेज भी पिंडी, स्कूल पेशावर, फिर वहाँ से टेक्सला से फिर कराची, कराची से फिर प्रेस्टन यूनिवर्सिटी कोहाट कैंपस, इस्लामाबाद में था लेकिन कोहाट का कैंपस था, फिर एमफिल इस्लामाबाद से, फिर पूरा पाकिस्तान ही घूमता रहूँ। तो घूमते घुमाते ना इतना कुछ वो एक्सेंट्स इतने मिले ना, हर 15 किलोमीटर बाद ना ज़ुबान का लहजा बदल जाता है। ये आप उर्दू ही बोल रहे होंगे ना, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करें तो हर 15 किलोमीटर बाद आपकी ज़बान का लहजा बदल जाएगा। ज़बान वही होगी, लहजा बदला होगा। सेम लाइक हिंदको, पंजाबी के भी कितने एक्सेंट्स हैं। लाहौर की पंजाबी देखें और पिंडी की पंजाबी देखें और पेशावर में जो लोग पंजाबी देखते हैं देखें, बड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो मकसद खैर कहने का, मैं कुछ और था कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। अक्सर लोगों के कमेंट्स भी ऐसे ऐसे आते हैं ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई इतना टाइम कहाँ से सोच के लाते हो यार, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ज़रा ध्यान दो इस तरफ। छोड़ो उर्दू कैसी है, उर्दू सही है कि नहीं है, कराची जैसा मेरा एक्सेंट है कि नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। हूँ मैं पिंडी का रहने वाला, उर्दू सही उर्दू बोलते हैं, वो शायद कराची वाले सही उर्दू बोलते हैं, पिंडी और पठार रीजन वाले उर्दू सही नहीं बोलते, उनमें उर्दू की इमला में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हम भी करते हैं, ठीक हो गया। खैर बात ये कर रहा हूँ तमाम तर लोगों को कि आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट में, बेसिकली आपने जुगाड़ किया हुआ है। कैसे जुगाड़ किया हुआ है कि प्लॉट तो 40-50 लाख का मिलता है ना, आपको किसी ने कहा था फाइल ले लें, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि फाइलें फ्रॉड होती हैं, फाइलें ठीक होती हैं, लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट फाइल्स में। तो आपने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेंगी ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी मुल्की हालात पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, कहीं पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, हमारी फाइलें नहीं बिक रही। तो परेशानी की कोई बात नहीं है भाई, हौसला रखें और इंशाल्लाह इस सफ़र को जारी और सारी रखें, इस कंफर्ट जोन से निकलें और इन चैलेंजेस को देखें, फेस करें। इंशाल्लाह वक्त अच्छा भी आएगा। अभी उम्मीद सहर है, इंशाल्लाह उम्मीद सहर आएगी और बहुत कुछ बदलेगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।